वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। और 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में हम दोबारा 18 जनवरी का करंट अफेयर्स करेंगे। मीडियम हिंदी और इंग्लिश रखेंगे। तो स्ट्रेट अवे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज डेडिकेटेड टू द कंट्री 3 प्रोजेक्ट्स वर्थ मोर देन ₹4,000 करोड़ इन वेलिंगटन आइलैंड, कोची। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोची के वेलिंगटन द्वीप में 4,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 3 परियोजनाएं देश को समर्पित की हैं। अभी हमने रिसेंटली देखा कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और केरला के विजिट पर गए हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडियाज रमेश बापू प्रागनंद हैज डिफीटेड द वर्ल्ड चैंपियन चेस प्लेयर डिंग लायरन इन द टाटा स्टील मास्टर्स कॉम्पिटिशन। भारत के रमेश बाबू प्रागनंद ने टाटा स्टील मास्टर्स प्रतियोगिता में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लेरन को हरा दिया है। और आपको मैं बता दूं कि बड़े गर्व की बात है कि रमेश प्रागनंद बहुत कम उम्र में चेस में उन्होंने अपना बहुत बड़ा नाम कमाया हुआ है और इनके साथ साथ इनकी छोटी बहन भी हैं जो इस खेल में भारत का मान सम्मान बढ़ा रही हैं। साहिब हिंद गुरु गोविंद सिंह जयंती हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 17 जनवरी। गुरु गोविंद सिंह जयंती 17 जनवरी को मनाई गई। अगला न्यूज, चीफ मिनिस्टर ऑफ उड़ीसा नवीन पटनायक हैज इनॉग्रेटेड द श्री जगन्नाथ टेम्पल हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट इन द होली सिटी ऑफ पुरी, उड़ीसा। यानी पुरी जो कि बहुत धार्मिक रीजन से फेमस है, वहां पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक ने श्री जगन्नाथ मंदिर हेरिटेज कॉरिडोर परियोजना का उद्घाटन किया है। अमेरिका हैज टॉप्ड द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024। ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग में 2024 में अमेरिका शीर्ष पर है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन है, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं, आप उनका नाम बताएं। आज हम सब ये डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। फिलहाल ये अरेबियन सी के पास आप जो ये करेले की शेप सा एक स्टेट देख रहे हो, ये केरला ही है और ये उसका बॉर्डर है जहां पर आप देख सकते हो ये उसका बॉर्डर इधर कर्नाटका से और इधर तमिलनाडु से अटैच है, या ये शेयर करता है अपना बॉर्डर। और आपको समझने के लिए बड़े मैप में, इंडिया के मैप में आप देखो ये कर्नाटका है और ये तमिलनाडु है और ये जो बॉर्डर है ये इसके साथ यानी अरेबियन सी के साथ शेयर होता है। यहां एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि मैं बता दूं कि जो विड्थ है केरला की वो काफी कम है। डिटेल में देखते हैं। केरला साउथ वेस्टर्न कोस्टल ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इट इज ए स्मॉल स्टेट, छोटा स्टेट है, कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 1% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ कंट्री। यानी पूरे देश के एरिया का 1% ही केरला शेयर करता है। केरला स्ट्रेचेज अबाउट 360 माइल्स, यानी केरला की जो टोटल लंबाई है वो 580 किलोमीटर है, अलोंग द मालाबार कोस्ट, वेरिंग इन विड्थ फ्रॉम रफली 20 to 75 माइल्स। यानी इसकी जो विड्थ है वो 30 किलोमीटर से 120 किलोमीटर तक ही है। अभी हमने बात की तो जो केरला के करंट सीएम है, जो इनकम्बेंट सीएम है वो है पिनराई विजयन। उड़ीसा के जो इनकम्बेंट सीएम है वो है नवीन पटनायक और ये हैं प्रागनंद जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया हुआ है। और फिर वापस आ जाते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम के ऊपर। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है पवन कुमार चामलिंग का, जो कि सिक्किम से हैं। 12 दिसंबर 1994 को वो पहली बार मुख्यमंत्री बने और लगातार 26 मई 2019 तक वो मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान उन्होंने 24 साल 165 दिन सीएम का पदभार संभाला। दूसरे नंबर पर नवीन पटनायक हैं जिन्होंने रिसेंटली ज्योति बसु को पीछे छोड़ा हुआ है, उड़ीसा से हैं वो। 5 मार्च 2000 को उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया और अभी इनकम्बेंट सीएम है यानी वर्किंग सीएम है और 23 साल 318 दिन वो सीएम रहे। ज्योति बसु वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने पदभार संभाला 21 जून 1977 को और 5 नवंबर 2000 तक वो सीएम रहे, यानी लगभग 23 साल 137 दिन वो सीएम रहे। आगे बढ़ते हैं। अब हम उड़ीसा की बात कर रहे थे, तो उड़ीसा इंडिया के मैप में अगर आप देखोगे तो अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और ये आंध्र प्रदेश से। बहुत जरा सा इस पॉइंट पे ये बॉर्डर शेयर करता है तेलंगाना से। मैं अक्सर मैप शेयर करता हूं जिससे आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। और आप ये देख सकते हो कि बे ऑफ बंगाल के आसपास ये जो है इसका जो सी एरिया है, जो कोस्टल एरिया है। अदरवाइज ये सब आप पूरा देख सकते हो जो बॉर्डर शेयर कर रहा है डिफरेंट स्टेट्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। According to Global Firepower (GFP), the United States has the world's most powerful military in 2024 और यूएस के पास 2024 के GFP रैंकिंग के हिसाब से दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री है उसके पास।
द GFP इज अ वेबसाइट दैट ट्रैक्स ग्लोबल डिफेंस इंफॉर्मेशन, जो कि पूरे विश्व भर में ग्लोबल डिफेंस इंफॉर्मेशन को ट्रैक करती है। The GFP's 2024 military strength ranking report evaluates the military strength of 145 countries। यानी GFP 2024 मिलिट्री स्ट्रेंथ लगभग 145 देशों की मिलिट्री शक्ति का अंदाजा लगाती है, जिसमें से यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर रशिया आता है और चाइना आता है, इंडिया तीसरे नंबर पर है, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम और जापान है। इस लिस्ट में साउथ कोरिया ने बहुत जल्दी ही 5वें स्पॉट पर अपनी रैंक बना ली हुई है, जबकि सबसे कमजोर मिलिट्री अगर किसी की है तो वो भूटान की है। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश हॉल ज्वाइन कर लें और किसी भी डाउट के केस में आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो के फीडबैक के लिए भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि हम किस किस एरिया में और अच्छे से काम कर सकते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया अलॉन्ग विद उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज इनॉग्रेटेड एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट सर्विसेज। आप देख रहे हो कि 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, इसलिए उत्तर प्रदेश में कुछ न कुछ घटनाएं चलती रह रही हैं, कुछ न कुछ न्यूज़ में चर्चाओं की वजह से लगातार उत्तर प्रदेश न्यूज़ में रह रहा है, और ये भी उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, आपको पता ही होगा। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई विल बी ऑनर्ड विद असम्स हाईएस्ट ऑनर असम वैभव। भारत के पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई को असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से सम्मानित किया जाएगा। यह एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जब राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था, उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ही थे। विंग इंडिया 2024 एग्जीबिशन हैज स्टार्टेड एट बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर विंग्स इंडिया 2024 प्रदर्शनी शुरू हो गई है। मेघालय हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल स्टार्टअप अवार्ड फॉर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट फॉर द ईयर 2022। यानी 2022 के लिए मेघालय को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड दिया गया है। मेघालय को वर्ष 2022 के लिए शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के लिए शीर्ष स्टार्टअप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लियोनेल मेसी हैज वन द फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। लियोनेल मेसी ने फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। सुनील दहिया हैज बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स। यानी सुनील दहिया को इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स के नए अध्यक्ष बने हैं। यहां मेघालय की बात बता दूं मैं आपको, जो हमारा उत्तर पूर्वी एरिया है उसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे। मैं यहां आपको दिखा देता हूं। स्टार्टिंग विद अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट, नागालैंड सेकंड, मणिपुर थर्ड, मिजोरम फिफ्थ, त्रिपुरा सिक्स्थ और मेघालय 7th। ये 7 जो स्टेट्स हैं इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जानते थे। ये आपका वेस्ट बंगाल रहा, ये बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम के साथ, बट सिक्किम को 7 सिस्टर्स में ऐड नहीं किया जाता था। और ये जो एरिया आप देख रहे हो बहुत कम एरिया है जो कि इनसे कनेक्ट करता है हमारा नॉर्थ ईस्ट से। लेकिन करंट गवर्नमेंट ने नॉर्थ ईस्ट के प्रमोशन के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने विंग्स इंडिया 2024 की बात की, एशियाज लार्जेस्ट इवेंट ऑन सिविल एविएशन 18 से 21 जनवरी को होगा, वो ही बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में। और ये फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड के साथ लियोनेल मेसी। द विंग्स इंडिया 2024 एग्जीबिशन began on January 18, 2024 at Begumpet Airport in Hyderabad. The event is Asia's largest civil aviation event and will run for 4 days, यानी 4 दिन तक चलेगा और 21 जनवरी को ये खत्म होगा। नेक्स्ट, वेटरन हॉकी प्लेयर अजीत सिंह गिल हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 95। अनुभवी हॉकी खिलाड़ी अजीत सिंह गिल का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। द फेमस जल्लीकट्टू कॉम्पिटिशन हैज स्टार्टेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। और इसमें 2 बच्चों का जब ये खेल हुआ तो उसके दूसरे दिन कुछ बच्चों का देहांत हो गया, और जो इसमें बुल्स होते हैं जिनको टेम किया जाता है वो बेकाबू हो गए, जिससे आमजनों का नुकसान हुआ। तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू प्रतियोगिता शुरू हो गई है। फेमस नॉवेलिस्ट चित्रा बनर्जी Divakaruni has written a book titled An Uncommon Love, The Early Life of Sudha and Narayan Murthy। प्रसिद्ध उपन्यासकार चित्रा बनर्जी ने दिवाकरुणी ने अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी हुई है। पिछले दिनों नारायण मूर्ति काफ़ी चर्चाओं में थे जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आम आदमी को या जो आज का यूथ है उसको एक हफ्ते में 70 घंटे काम करने चाहिए। ये उनका निजी अनुभव था, लेकिन उसके बाद से काफ़ी चर्चाओं में थे। मध्य प्रदेश हैज बिकम द चैंपियन इन द फर्स्ट बीच गेम्स हेल्ड इन दीव रिसेंटली। हाल ही में दीव में हुए पहले बीच गेम्स में मध्य प्रदेश चैंपियन बना है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, द बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स इज ऑथर्ड बाय। पुस्तक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं MJ अकबर, अनामिका कालरा, विवेक सिंह और विशाल गांधी। और इसके सही जवाब है MJ अकबर। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया हुआ है? रिसेंटली इन विच स्टेट वल्चर रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन्ड? आपके ऑप्शन है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और इसका सही जवाब है बी, झारखंड। इनको टेम करने के लिए, इनका जो ये प्रजाति है इसको बढ़ाने के लिए एक वल्चर रेस्टोरेंट खोला गया है। हु विल बी ऑनर्ड विद असम्स हाइएस्ट असम वैभव रिसेंटली? इसी वीडियो से क्वेश्चन है। हाल ही में असम के सर्वोच्च सम्मान असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, रंजन गोगोई, अनुराग ठाकुर और पुष्पेंद्र गोयल। तो आपको पता ही होगा, इसका सही जवाब है बी, रंजन गोगोई। टीयर गैस यूज्ड बाय द पुलिस टू डिस्पर्स द मॉब कंटेन्स। जो टीयर गैस यूज की जाती है मॉब को, भीड़ को तितर बितर करने के लिए, उसमें कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा गैस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका भी सही जवाब बी है, क्लोरीन इसका सही जवाब है। द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। गर्भावस्था की अवधि को क्या कहा जाता है? जेस्टेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन पीरियड, और इसका सही जवाब है ए, जेस्टेशन पीरियड। और इस तरीके से आज का हमारा करंट अफेयर सेशन खत्म होता है। इसका पीडीएफ लेने के लिए प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।